हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने एनपीओ चैप्टर में, दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीखा था। और आज हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में और किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ क्वाइट सिमिलर टू पी एंड एल अकाउंट। जैसे हम 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे ना, एक तरफ एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर देते थे तो दूसरी तरफ इनकम और रेवेन्यूज़ रिकॉर्ड करते थे, और उससे हमें ये पता चल जाता था कि नेट प्रॉफिट या लॉस कैसे हुआ। वैसे ही कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनते हैं। इसकी दो साइड होगी, एक साइड एक्सपेंडिचर और दूसरी साइड का नेम होगा इनकम। और एक्सपेंडिचर और इनकम को कंपेयर कर कर मैच करके जो बैलेंस आएगा उससे पता चलेगा कि एनपीओ को सरप्लस हुआ या डेफिसिट। एज वी नो कि एनपीओ का मेन पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, उसका मेन पर्पस होता है पब्लिक को सर्व करना या फिर अपने मेंबर्स को सर्व करना, जो भी एनपीओ के मेंबर्स हैं। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब लॉस, जो हमारे पी एंड एल अकाउंट में होता था कि प्रॉफिट और लॉस। एनपीओ में ये वर्ड यूज़ किया जाता है सरप्लस एंड डेफिसिट। एक्सपेंडिचर्स को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है और इनकम को क्रेडिट साइड। एज यू रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। दैट इज़ वाई एक्सपेंडिचर्स को डेबिट साइड शो किया जाएगा और इनकम को क्रेडिट साइड। लेट्स रीड सम फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट इज नेचर ऑफ अकाउंट। एज आई टोल्ड यू, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट। अब अगर आपको कल लेक्चर आपने देखा था तो आपको पता होगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल एज वेल एज रिवेन्यू बोथ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती थी। उसका मेन पर्पज़ होता था कि ट्रांजेक्शन कैश में हुई है। अगर कैश में पैसा आया, मतलब पैसा आया है या पैसा गया, कैश और बैंक सिमिलर ही होते हैं। पैसा आ रहा है या जा रहा है, डजेंट मैटर कि वो रिवेन्यू की वजह से आ रहा है या जा रहा है या कैपिटल की वजह से। बट इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रिवेन्यू ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। सपोज करो अगर कोई एसेट खरीदी है बिजनेस में, तो एसेट जो है वी नो की कैपिटल नेचर का खर्चा होता है। जब एसेट खरीदी जाती है वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी जाती है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए खरीदी जाती है, इसलिए वो कैपिटल नेचर का खर्चा होता है। तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं फिर? रेंट, सैलरी, और क्या हो सकते हैं? प्रिंटिंग के खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे, ये सब एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो ओनली रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, चाहे एक्सपेंसेस हो चाहे इनकम हो। ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है ना कैश का, वो बैलेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता। कैश के बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। फोर्थ पॉइंट इज एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th क्लास में की थी, तो वहाँ कुछ एडजस्टमेंट्स होती थी एट द एंड ऑफ ईयर। कभी आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, डेप्रिसिएशन की, बैड डेब्ट्स की। तो ये जो सारी ट्रांजेक्शन्स, ये एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये टू साइड रिकॉर्ड होती है। वाई? बिकॉज हमारा अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, एंड ऑन दैट बेसिस जितने भी एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी वो भी टू साइड्स रिकॉर्ड होगी, एंड इट डिपेंड्स कि कहाँ होगी। और आने वाली वीडियोस में जब हम क्वेश्चन करेंगे इन एडजस्टमेंट्स के बारे में और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट हाँ, एक बात जो आपको यहाँ याद रखनी है वो ये कि करंट ईयर से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर यानी टाइम पीरियड में वो करंट ईयर को ध्यान में रखते हैं। रिवेन्यू एंड रिसिप्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ये पिछले साल का पैसा इस बार मिल रहा है या इस साल का मिल रहा है या फिर फ्यूचर का मिल रहा है। बट एनपीओ में ये मैटर करता है, स्पेशली इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये मैटर करता है कि करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है या फ्यूचर ईयर का। बिकॉज in income and expenditure account only current year transactions are recorded. Those transactions which belongs to current year are recorded. This is the fifth point. It records income and expenditure of current period. Only current period की transaction को record करता है, ना तो previous year की ना ही future year की. Next is purpose. किस लिए बनाया जाता है income and expenditure account? इसे बनाने का purpose है
सरप्लस और डेफिसिट को फाइंड आउट करना। अगर सरप्लस हुआ तो उसे कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा, अगर डेफिसिट हुआ तो कैपिटल फंड से माइनस कर दिया जाएगा। बिकॉज जो भी सरप्लस या डेफिसिट होता है एनपीओ में, उसे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट तो किया नहीं जाता, उसे कहाँ रखा जाता है, बिजनेस में। यानी कि बिजनेस कहना गलत होगा, जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है या जो भी एक्टिविटी है, इसी में ही रखा जाता है। तो हमने 2 अकाउंट पढ़ लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो अब इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, नेचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की समरी होती है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट P&L अकाउंट की तरह एक अकाउंट होता है। साइड्स, डेबिट साइड को रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड को पेमेंट कहते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड को एक्सपेंसेस या लॉसेस और क्रेडिट साइड में इनकम और गेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है, वेयर एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि रियल अकाउंट है तो इसमें कौन सा रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है तो रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। ओपनिंग बैलेंस, इट हैज़ ओपनिंग बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट ही ओपनिंग बैलेंस से होते हैं, कैश या बैंक के। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस। ये सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है, जिससे ये पता चल सके सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। क्लोजिंग बैलेंस, इसका कोई क्लोजिंग बैलेंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश एंड में, एट द एंड ऑफ पीरियड कितना कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है या फिर ओवरड्राफ्ट है, यानी कि कैश से रिलेटेड सिचुएशन को बताता है। बट जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो एट द एंड क्लोज में ये बताता है बैलेंसिंग फिगर में कि कितना सरप्लस हुआ और कितना डेफिसिट हुआ। नेचर ऑफ आइटम्स, ये कैपिटल और रिवेन्यू दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली एंड ओनली रिवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, चाहे करंट ईयर से हो, चाहे फ्यूचर ईयर यानी कि नेक्स्ट ईयर से हो, सब ट्रांजेक्शन्स को रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एडजस्टमेंट्स, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है तो एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए एडजस्टमेंट्स को कंसीडर किया जाता है। बैलेंस शीट, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है अपने आप में अधूरी इन्फॉर्मेशन है। टू गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर बैलेंस शीट विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 10th इज़ ट्रांसफ़र ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। इसका क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ जो अगले साल ही ट्रांसफ़र होता है, जो कैश और बैंक का बैलेंस बच जाएगा वो नेक्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट में काम आएगा, नेक्स्ट कैश बुक बनाने में काम आएगा, इसलिए इसे बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है। जबकि जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो कैपिटल फंड में या तो ऐड कर दिया जाता है या फिर माइनस कर दिया जाता है। अगर सरप्लस है तो ऐड, अदरवाइज माइनस। एज आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और P&L अकाउंट बिल्कुल सिमिलर से ही होते हैं, बट स्टिल देयर आर सम डिफरेंसेस एंड लेट्स रीड अबाउट दोज डिफरेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है ये जानना कि कितना सरप्लस हुआ या कितना डेफिसिट, बेसिकली इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हुआ या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम हुआ। यू कैन यूज़ द वर्ड सरप्लस और डेफिसिट एज वेल, बट यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये जानना कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कितना नेट लॉस हुआ। हु प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट ट्रेडिंग बिजनेस यानी कि जिनको इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं बिजनेसेस, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सच ऑर्गेनाइजेशन, सच बिजनेस और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू प्रिपेयर P&L अकाउंट। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, इसे बनाने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का यूज़ किया जाता है और साथ में अदर इन्फॉर्मेशन जिसे हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। और अगर आपको याद होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते थे तो वी यूज़ द ट्रायल बैलेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ एडजस्टमेंट्स। आपको पहले भी बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस का ही काम करेगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस, जो भी बैलेंस होता है उसको सरप्लस या डेफिसिट कहते हैं, और इधर जो भी बैलेंस होता है उसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। ओके, अब ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो गया। कल हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट किया था, आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया, और जो थर्ड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो क्या है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट बिल्कुल ही सिमिलर वे से बनती है जैसे कि एक प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न बनाती है। दिस इज़ प्रिपेयर बाय NPO एज वेल एंड क्वाइट इन सिमिलर वे।
एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये 3 चीज़ें आएंगी। जैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है बिल्कुल वैसे ही बनाई जाती है। एसेट्स को लेफ्ट हैंड साइड दिखाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट एंड लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल को राइट हैंड साइड, एसेट्स को राइट हैंड साइड दिखाएंगे एंड लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल को लेफ्ट हैंड साइड शो करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे उस वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। हमें पता है कि एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, यानी कि जो एडजस्टमेंट करने से पहले, जो चीज़ें रिकॉर्ड करने से पहले की बैलेंस शीट है, उसमें ओपनिंग बैलेंसेज होंगे, उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट कैसे? जैसे अगर कोई एसेट परचेज़ की है तो वो लिखेंगे, अगर कोई एसेट बेच दी है तो वो हटा देंगे, अगर कुछ डेप्रिसिएशन लगाया तो उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू को कम कर देंगे। ये जितनी भी एडजस्टमेंट्स होते हैं इन्हें हम करेंगे, और ये क्वेश्चन करते हुए हम सीखेंगे कि कैसे करेंगे। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ जो कि लेफ्ट हैंड साइड शो करने वाले हैं और कैपिटल को भी वहीं शो करने वाले हैं, इनके भी ओपनिंग बैलेंस होंगे जो सारे एडजस्टमेंट करने से पहले होंगे। और इन एडजस्टमेंट्स में जो भी बातें होंगी, या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे कि कोई आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, कोई नया लोन लिया तो फिर उससे एक और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ये सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। डोंट वरी, ये जब क्वेश्चन करेंगे तब बेटर तरीके से समझ लेंगे। अभी आज हम जो सीखने वाले वो है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को किस तरीके से बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर दैट look at the illustration 2. In this illustration we have given the receipt and payment account of Golden Cricket Club, New Delhi, and you are supposed to prepare the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. This is the format of income and expenditure account. Debit side we are going to show expenditure, and on the credit side we are going to show income. And here we will write the word for the year. Why we are using for here? Because ये only 1 year की transactions को record करता है, उससे पहले उसके बाद की नहीं। That is why ये एक बार बनाया जाता है, इससे जो भी सरप्लस या डेफिसिट होता है उसे कैपिटल फंड में एडजस्ट कर दिया जाता है, और इस अकाउंट की वैल्यू नेक्स्ट ईयर नहीं रहती है, ये यहीं ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर द ईयर एंडिंग। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, नॉट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे कि बैलेंस शीट है वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बनाई जाती है, इसलिए वहाँ पर यूज़ करते हैं टर्म एज ऑन, राइट। वहाँ स्टार्टिंग से लेकर अब तक कितनी एसेट्स हैं कितनी नहीं है वो इन्फॉर्मेशन हमें देती है। बट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड, दैट इज लेट्स से फॉर 1 ईयर ये बनाया जाता है और उसी की इन्फॉर्मेशन देता है। दैट इज़ वाई वी विल यूज़ द टर्म फॉर द ईयर। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि आपको बताया कि जो ये कैश वाले बैलेंसेस है, स्टार्टिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएंगे। सो वी विल नॉट रिकॉर्ड दीज इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। एज यू कैन सी सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2019। इट मीन्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, 18 to 19। हियर सब्सक्रिप्शन जो हमें गिवन है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का एंड नेक्स्ट ईयर का गिवन है। बट वी नो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है उसमें ओनली करंट ईयर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसे ओनली करंट ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा। बिकॉज ये इनकम है तो यहाँ यूज़ करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 2,25,000। सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स नहीं गिवन है। इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, ये सिखाना किस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्टिंग की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए जो डोनेशन मिला है, नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि जब किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए डोनेशन मिलता है ना, तो वो रिज़र्व कंसिडर किया जाता है, उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं बनाया जाता है। ये कैपिटल नेचर का रिवेन्यू कंसिडर किया जाएगा। एंड एज यू नो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रिवेन्यू नेचर को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फीस जो फीस जब एंटर किया जाता है, जब कोई पर्सन इस मेंबरशिप में आता है तो जो पे की जाती है, दैट इज़ एंट्रेंस फ़ी। एंट्रेंस फ़ी है 23,000 बाय एंट्रेंस फ़ी 23,000। नेक्स्ट इज़ लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी का मतलब है कि पूरी लाइफ टाइम की फ़ी एक बार दे दी। एंड वी नो कि जब पूरे लाइफ टाइम की फ़ी एक बार दे दी, वो रिवेन्यू नेचर हुआ ही कैसे, वो तो कैपिटल नेचर हुआ। दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस एज वेल इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये कहाँ जाएंगी दोनों चीज़ें, ये दोनों जाएंगी बैलेंस शीट में।
हावेवर अभी हम सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे फोकस करेंगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितने का रिसीव हुआ? 18,000 बाय इंटरेस्ट 18,000. और पीछे एक और दिया हुआ है लोकस रेंट 42,000. ये भी रिकॉर्ड करेंगे. ओके यानी कि जो रिसिप्ट होती है वो इनकम साइड ट्रांसफ़र होती है, या जो बाकी की जो रिसिप्ट इनकम वाली साइड ट्रांसफ़र नहीं होती वो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में. अब पेमेंट वाली साइड. पेमेंट वाली साइड कहाँ आएगी? एक्सपेंडिचर वाली साइड या फिर जाएगी एसेट वाली साइड. लेट्स सी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 38,750. 38,750 टू प्रिंटिंग एंड stationery. Next is lighting. To lighting. Lighting का कितना है? 26,250. Rate and taxes 17,000. To rate and taxes. Next telephone charges 2,600. 2,600 के हैं. Telephone charges. Next is postage and courier 2,000. After that wages and salary 88,000. Insurance premium 15,000. परचेज ऑफ फर्नीचर. परचेज ऑफ फर्नीचर इज़ एन एसेट. एसेट जो होती है कैपिटल नेचर की एक्सपेंडिचर होती है, एंड कैपिटल नेचर की एक्सपेंडिचर को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता बिकॉज इट शो ओनली रिवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन. तो ये कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में. और क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश के, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पार्ट नहीं बनेंगे. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी आर गोइंग टू टोटल इट. अगर बैलेंस यहाँ बचा तो प्रॉफिट, यहाँ बचा तो लॉस. सो मैं सीधा यहाँ टोटल करके अमाउंट लिख रही हूँ. सो हेयर इज़ द सरप्लस अमाउंट. क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है इसलिए इस जो क्वेश्चन में क्या हुआ? सरप्लस हुआ. So this is how you are going to prepare income and expenditure account with the help of receipt and payment account. So that's it for today. As a homework, you have to do this practical question, and also you have to read all these theory portion. Today we have done with feature of income and expenditure account, differences between receipt and payment account and income and expenditure account, and also the difference between income and expenditure account and P&L account. Hope you understand today's lecture. In case of any problem, you can contact me. Thank you.